कोलकाता रेप मर्डर केस, थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा। दोषी संजय रॉय को सजा सुनाएगा कोर्ट। सियालदह कोर्ट में सजा पर सुनवाई जारी है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, पूरे देश को इंतजार है। आज ट्रेनी डॉक्टर बिटिया के इंसाफ का दिन है और ऐसे में सब टकटकी लगाए देख रहे हैं कि आखिरकार सियालदह कोर्ट की तरफ से क्या रुख अख्तियार किया जाता है। आपको ये बताते चले कि इस वक्त कोर्ट रूम के भीतर, क्योंकि जज की तरफ से भी कहा गया है कि संभावित सजा पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि इस वक्त आरोपी दोषी वहीं पर मौजूद है। आपको याद होगा कि इसे दोषी करार दिया गया था संजय रॉय को और इसके बाद आज की तारीख मुकर्रर की गई थी। सियालदह कोर्ट में सजा पर सुनवाई जारी है। जो बड़ी खबर आपको बता रहे वो ये कि संजय रॉय ने इस दौरान कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, पूरे देश को सख्ते में डाल गया। एक ट्रेनी डॉक्टर बिटिया के साथ जिस तरीके से बर्बरता हुई, जो खुलासे सामने आए, वो उस विभत्स घटना की कहानी को बयां कर रहे थे। अब से थोड़ी देर के बाद सजा का ऐलान होगा। जो धाराएं लगी हैं उसमें जो मिनिमम सेंटेंस की अगर बात करें तो वो आजीवन कारावास है। मैक्सिमम सेंटेंस की बात करें तो वो फांसी की सजा है, जिसकी मांग लगातार की जा रही है। हमारे लीगल एडिटर सुमित कुमार इस वक्त कनेक्टेड हैं। सुमित, आज इंसाफ का दिन है और सबकी निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि सियालदह कोर्ट की तरफ से क्या रुख अख्तियार किया जाता है। इस पूरे मामले में आपसे हम टेक्निकल पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। जो धाराएं लगी हैं उनमें मिनिमम, अगर हम प्रिजनमेंट की बात करें तो वो आजीवन कारावास है और मैक्सिमम सजा की हम बात करें तो वो फांसी है। जी बिल्कुल। देखिए, जो आईपीसी की धारा 302 है, जिसमें हत्या का एलिगेशन जो है वो संजय रॉय जो मुख्य आरोपी है उस पर लगा है। इस पूरे मामले में प्रिया देखना है कोर्ट को कि क्या यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आता है या नहीं, क्योंकि फांसी की सजा तभी दी जा सकती है जब यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हो। क्योंकि अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में ये मामला अगर नहीं आता है तब मुमकिन है कि उम्र कैद की जो सजा है वो संजय रॉय को मिले। लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद बताया जा रहा है कि सियालदह कोर्ट में इस पूरे मामले में सजा पर बहस की शुरुआत होगी। सीबीआई ने मांग की है, चूंकि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, लिहाजा फांसी की सजा जो है वो संजय रॉय को मिलनी चाहिए। वहीं बचाव पक्ष का कहना है, यानी कि संजय रॉय के वकील का कहना है कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं है, इस लिहाज से उसे उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। तो फिलहाल कोर्ट को दोनों पक्षों को सुनेगा और ये तय करेगा कि क्या यह मामला जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं, यानी कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आता है या नहीं। उस पर ही कोर्ट को फाइंडिंग देनी है कि क्या संजय रॉय को इस पूरे मामले में फांसी की सजा मिले या फिर उम्र कैद की सजा जो है वो कोर्ट सुनाए। तो इंतजार करना होगा प्रिया कि दोनों पक्ष की ओर से क्या कुछ दलीलें जो रखी जाती हैं और कोर्ट किस नतीजे पर पहुंचता है कि यह पूरा जो मामला है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बनता है या नहीं। इस पहलू पर ही कोर्ट को फैसला लेना है। अगर आज सजा पर बहस कंप्लीट हो जाती है तो मुमकिन है कि कोर्ट आज सजा सुनाए। संजय रॉय की फांसी की सजा होगी या उम्र कैद होगी, इस पर कोर्ट को जो है दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला लेना है। प्रिया, लेकिन सुमित, क्योंकि आपको भी इतना वक्त हो गया लीगल मामलों को कवर करते हुए, ऐसे केसेस जब होते हैं तो एक तरफ तो लोगों का गुस्सा होता है, लोगों की भावनाएं होती हैं, लेकिन उसके इतर जो कोर्ट है, कोर्ट की जो प्रक्रिया है वो सबूतों के बेनाम पर चलती है। इस पूरे मामले में जब उसे दोषी करार दिया गया तो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि तुम दोषी हो, तुमने गलत किया है। हालांकि अभी जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि संजय रॉय ये कह रहा है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। अब आगे जो पूरी प्रोसीडिंग है वो कैसे बढ़ती हुई आपको नजर आती है सुमित? देखिए प्रिया, जो शनिवार को जब कोर्ट इस मामले पर फैसला सुना रहा था, जब दोषी करार दिया गया था, तो कोर्ट ने एक बात अहम कही थी कि इसमें मिनिमम सेंटेंस जो है वो उम्र कैद होगी और ज्यादा से ज्यादा इसमें फांसी की सजा होगी। तो फिलहाल अभी कोर्ट ये इस नतीजे पर अभी नहीं पहुंचा है कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है या नहीं, क्योंकि अभी सजा पर बहस होनी है। दोनों पक्षों को कोर्ट सुनेगा। यहाँ सीबीआई अपनी दलील देगी कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, पीड़िता के साथ बर्बरता की गई, किस हद तक पीड़िता के साथ बर्बरता की गई, इस बात पर जो है वो निर्भर करेगा कि क्या संजय रॉय को फांसी की सजा होगी या फिर उम्र कैद की सजा होगी। क्योंकि यहाँ सीबीआई का कहना है कि पीड़िता के साथ जिस तरह से हैवानियत की सारी हदें पार की गई, रेप का शिकार बनाया गया, फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, तो निश्चित तौर पर फांसी की सजा इस केस में मुमकिन है। लेकिन क्या कुछ और दलीलें सीबीआई की ओर से रखी जाती है वह देखना बेहद अहम होगा। लेकिन यही बचाव पक्ष जो है
वो बार बार इसी बात को दलील देगा कि इस मामले में मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं है, बर्बरता जो है इस मामले में नहीं बरती गई है, लिहाजा उसे मिनिमम सेंटेंस यानी कि उम्र कैद की सजा दी जाए। अब कोर्ट दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्या किस नतीजे पर पहुंचता है यह देखना बेहद अहम रहेगा। इंतजार करना होगा कि जब सजा पर बहस होगी तो क्या कुछ और दलीलें दोनों पक्षों की ओर से रखी जाती है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही इस मामले में जो है फांसी की सजा जो है कोर्ट सुना सकता है। क्योंकि आपको याद होगा कि निर्भया जो कांड हुआ था उसमें इसी तरह की जो दलीलें जो हैं वो दिल्ली पुलिस की ओर से रखी गई थी और तब जाकर कोर्ट ने 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा जो है सुनाई थी। तो इस मामले में सीबीआई की दलीलें कितनी मजबूत होती है उस बात पर निर्भर करेगा कि क्या इन खासकर संजय रॉय को जो है कोर्ट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इस मामले को मानते हुए फांसी की सजा सुनाता है या नहीं, यह देखना बेहद अहम रहेगा। बिल्कुल, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है या नहीं ये कोर्ट को तय करना है। लेकिन सुमित, आपने निर्भया वाले मामले का भी जिक्र किया। जब वो घटना सामने आई थी तब भी देश में बिल्कुल एक गुस्सा था, उबाल था, उस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया था। जब ये घटना सामने आई तब भी पूरा देश किस तरीके से आक्रोशित था, सड़कों पर था, डॉक्टर्स किस तरीके से सड़कों पर उतरे। और अभी भी जो जानकारी सामने आ रही है वो यही कि लोगों की तरफ से मांग की जा रही कि फांसी की सजा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब कोर्ट को तय करना है। फिलहाल अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से सजा को लेकर के क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद आपका सुमित, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे और दर्शकों तक पहुंचाएंगे। कुल मिलाकर के इस मामले में कोर्ट का जो भी रुख होगा वो अपने आप में एक नजीर पेश करेगा।